सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक आईक्यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 को विथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको भी एक्सरसाइज 1.1 टफ लगती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो बस अगले कुछ मिनट ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे उसके एग्जैक्ट हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन ए स्टैंडर्ड नंबर लाइन मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी कोई भी नंबर जो हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। वो रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं इसे। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल हमारा 2 हो गया, -5 हो गया, √2 हो गया, 1/2 हो गया, -3/4 हो गया या पाई हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नंबर्स को 3/4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, √2 हो गया, 1/2 हो गया। तो ये सभी हमारे होते हैं रियल नंबर्स। अब देखते हैं प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर इज ए पॉजिटिव नंबर ग्रेटर दैन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी प्राइम नंबर उस नंबर्स को कहा जाएगा जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो संख्या खुद हो। तो उस नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। जैसे हो गया 7, 13, 19, 23। यहाँ पे जैसे 7 का हो गया, एक फैक्टर 1 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 7 खुद, क्योंकि 7 और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह हमारा 13 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 23 भी हो जाएगा। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। ए कंपोजिट नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 48 हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम 6 को लें, 6 का 1 और 6 तो फैक्टर होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 भी इसका फैक्टर होगा और 3 भी फैक्टर होगा, और 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा। इसी तरह ये जो हमारा हो गया तो इसके फैक्टर्स हो गए, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उन्हें हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। यानी जो भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा उसे हम प्रोडक्ट के प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकें, और प्राइम फैक्टर जो है वो हमारा यूनिक होना चाहिए, चाहे हम उसे किसी भी ऑर्डर में लिखें। जैसे हम 12 का हो गया एग्जांपल लेते हैं, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब जब इसे प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 आएगा। यहाँ पे जो हर फैक्टर है वो प्राइम है, मतलब इसे फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, और हर फैक्टर जो है वो यूनिक है। अब इसे आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते, जैसे आप 3 × 2 × 2 लिख दीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन वो यूनिक होना चाहिए और प्राइम फैक्टर्स के रूप में होना चाहिए। तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक और एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा 18, तो इसे हम सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर अब ये 3 से डिवाइड होगा तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और फिर से ये 3 से ही डिवाइड होगा तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 3 × 3 आ जाएगा। इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ये हो जाता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यानी एवरी जो फैक्टर है वो यूनिक है और इसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है। और इसका ऑर्डर आप किसी तरह लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 लिखिए, चाहे 3 × 3 × 2 लिखिए, दोनों सही है। अब हम देखेंगे HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम पहले इन दोनों का क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, एक बार फिर से कर देता हूँ। ये 12 का करेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा 12 का कितना आ जाएगा? 12 का आ जाएगा 2 × 2 × 3 आ जाएगा। अब इसी तरह हम 18 का कर लेंगे। तो 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी से, इस तरह हम करते जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 आएगा। अब जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और फिर से इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा।
तो 18 का जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। इसे हम 12 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 18 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो दोनों में से जो ज़्यादा बार आया होता है उसको ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। तो जैसे इसमें 2 दोनों में से देखिए 2 किस में ज़्यादा बार आया है, 2 इसमें 12 में ज़्यादा बार आया है, तो इसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू, और इसमें 3 किस में ज़्यादा बार आया है, तो इसमें 18 में आया है, तो इसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 36। और एचसीएफ निकालने के लिए हम देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पर 2 को देखें तो 2 की पावर 1 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और इसी तरह 3 की पावर 1 है तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम ले लेंगे, तो इसे लिखेंगे 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 36 और एचसीएफ जो है वो आ जाएगा 6। और अगर आपको एलसीएम एंड एचसीएफ डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। सो अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन होता है तो वो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो हमारे 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो हमारे एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। आप जैसे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा और सेकंड नंबर होगा उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, हमारा मान लीजिए हम फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 12 को, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 12 और सेकंड हो गया हमारा 18, सेकंड नंबर जो है वो 18 हो गया, और इनका एचसीएफ यहाँ पे अभी सॉल्व किए हैं तो ये आ जाएगा एचसीएफ इज इक्वल टू 6। अब जब इसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूला की हेल्प से तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 12, सेकंड नंबर हो जाएगा 18, और जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा 6 हो जाएगा, और इस इंटू एलसीएम हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, क्योंकि जो 6 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, उसे हम लेफ़्ट साइड लाएंगे तो वो हमारा डिवीज़न में आ जाएगा या कि इसके नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम। अब जब इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा 18 है वो 6 से कट जाएगा, तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो 12 ये आ जाएगा 3, तो ये हमारा आ जाएगा 12 इंटू 3 आ जाएगा 36, जो कि इक्वल होगा एलसीएम के। इस फार्मूले की हेल्प से हम इस तरह से, अगर हमें 2 नंबर्स दिए हैं तो हम उनका 2 नंबर्स और एचसीएफ दिया है तो उसका एलसीएम निकाल सकते हैं, या हमें एचसीएफ नहीं दिया एलसीएम दिया है और 2 नंबर्स दिए हैं तो हम उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर हमें कोई नंबर नहीं दिया, उनके एचसीएफ और एलसीएम या एक नंबर दिया है तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। सो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी जो हमारा नंबर है उसे उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 140 को इसी तरह लिख देंगे और इसे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करके देखेंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा और ये 0 इसी तरह आ जाएगा, तो ये हमारा 70 आ जाएगा। अब फिर से इसे चेक करेंगे, तो फिर से इसे चेक करेंगे कि किससे 2 से हो रहा है कि नहीं, तो इसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और इसका 1 बचेगा, तो उसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब ये 35 आ जाएगा। 35 हमारा 2 से नहीं जाएगा। 3 से चेक करेंगे तो 3 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब इसे जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35, तो ये आ जाएगा हमारा 7। और जब इसको 7 को हम 7 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो जो 140 है इसको हम लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब देखते हैं हम सेकंड वाला। तो सेकंड वाले को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसे इसी तरह लिख देंगे, इस तरह, और इसे
चेक करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब इसे चेक करेंगे 2 से, तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7, 2 को 7 टाइम्स पढ़ेंगे 2 की टेबल्स को, तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और यहाँ पे 1 बचेगा, और जब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 16। तो 2 से 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 टाइम्स में ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 78। अब 78 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 18। अब 18 को डिवाइड करने के लिए 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9। अब 39 जो है वो हमारा किससे 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से वही नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर्स हो। इवन नंबर्स लाइक 2 4 6 8 10 ऐसे हों, और अगर 1 3 5 7 6 हैं तो वो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो हम 39 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, और 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। अब 13 जो है हमारा प्राइम नंबर्स है तो ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। अब इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देना है, तो ये आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर इसे इस तरह भी लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट है हमारा 3825 या 3825। तो इसे हम पहले इसी तरह एज इट इज लिख लेंगे, और ये जो हमारा नंबर्स है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में इसके 5 है यानी इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम 3 से ट्राई करेंगे। तो जब इसे 3 से ट्राई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो इसे 3 7 जा 21 होगा, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये बचेगा 15। तो 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 1275। अब 1275 को हम फिर से 3 से ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। जब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, और जब 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 जो हासिल है वो बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 15। अब 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 टाइम्स 3 की टेबल जाएगी, तो ये आ जाएगा 425। अब 425 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पहला 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, और यहाँ पर 1 बचेगा, और ये आ जाएगा 12 बन जाएगा। अब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास 5 बच जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अब इसे 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का टेबल्स को हम 8 टाइम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 40, यानी तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, और ये हमारा 2 बच जाएगा यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा हमारा 25। अब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब 85 को हम फिर से 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 35। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 17। अब 17 प्राइम नंबर से ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट 17 से ही डिवाइड होगा, तो इसे हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इसे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3875 इज इक्वल टू, या इसको छोड़ दीजिएगा, ये हमारा नंबर्स है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। अब हमें देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को भी हम इसी तरह करेंगे, तो इसे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आएगा 5005। अब ये जानते हैं आप 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, और ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे कर लिया है। आप इसे रफ में करेंगे तो आपको आ जाएगा, तो इसे हम डायरेक्टली 5 से डिवाइड करके देखते हैं। तो इसे जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 00 है तो इसे एज इट इज लिख देंगे, और यहाँ पर फिर 5 है तो इसे भी डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1001। अब हमें 1001 को भी इसी तरह चेक कर लेना है, पहले 5 से 3 से 7 से, इसी तरह हम आपको करते जाना है। अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। तो इसे करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7
जा 7, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा कैरी। यहाँ पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 30 बन जाएगा। अब 30 को जब हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 4 जा 28। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे और ये हमारा 2 बच जाएगा और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो जब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे 3। तो ये हमारा पूरा 7 से डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा 143। अब 143 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 का हम 2 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा और 3 जो है वो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 आएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 33। अब 33 को हम डिवाइड करेंगे 11 से तो 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। अब 13 हमारा प्राइम नंबर्स है, तो ये डायरेक्ट इसको 13 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इसे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 5005 इज इक्वल टू 5 × 7 × 11 × 13। ये हो गया हमारा 4th पार्ट। अब देखते हैं हम 5th पार्ट को। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसे इसी तरह लिख देंगे 7429। अब इसे चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। तो पहले इसे यहाँ पे लास्ट में ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसे 3 से चेक करेंगे तो 3 2 जा, एक सेकंड में इधर राइट में आपको करके दिखा देता हूँ। 7429। अब इसे 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 4 इसी तरह आ जाएगा। अब इसे 4 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ये 2 आ जाएगा और ये 2 भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इसमें 7 टाइम्स जाएंगे तो 21 आ जाएगा, तो इसे 7 टाइम्स लिख के 21, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा। तो ये हमारा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से किसी नंबर को डिवाइड होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं होगा। तो इसे 7 से चेक करेंगे। इसी तरह आप 11 से करेंगे, 9 से करेंगे, 13 से करेंगे। अब जैसे मैं 7 से एक बार और आपको करके दिखा दे रहा हूँ, तो ये 7429 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इस नंबर को ले लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0। 4 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा 42। तो ये आ जाएगा 7 6 जा 42, तो ये 42 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आएगा। तो ये 9 जो है हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। इसी तरह आप इसको 11 से करेंगे, 13 से करेंगे, 15 से आप चेक करते जाएंगे तो ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट मैं करके दिखा दे रहा हूँ, तो इससे हम करेंगे 17 से डिवाइड। तो 17 का इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो इसको यहाँ पे एक सेकंड नीचे करके दिखा दे रहा हूँ। 7429, तो ये 17 से आएगा, तो 17 4 जा कितना होता है हमारा 68। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा 51 होता है, तो ये 51 इसे लिखेंगे और जब 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 11 आ जाएगा और ये 9 को एज इट इज लिख देंगे। तो इसको 17 से डिवाइड करने के लिए हम 17 का टेबल पढ़ेंगे जब हम 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 119। तो ये जो हमारी संख्या है ये हमारी 17 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 437। अब 437 को हम चेक करेंगे कि ये किससे डिवाइड होगा। तो अब 17 से नेक्स्ट नंबर को लेंगे तो आ जाएगा 19। तो अब इसे 19 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 19 का टेबल हम इसे यहाँ पे देखते हैं। 437 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 2 जा कितना होता है 38। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 7। तो अब 19 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 57। तो ये जो हमारी संख्या है 19 से डिवाइड हो जाएगी। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब 23 अपने आप में प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 1। अब इसे प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
सो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हम इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड करना है और उसके साथ हमको वेरीफाई भी करना है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले इसके फैक्टर्स को निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, हम इसको साइड में लिखते हैं 26। अब 26 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 13। अब 13 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा प्राइम नंबर है, 13 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 1। इसी तरह हम 91 के भी कर लेंगे। तो 91 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7, क्योंकि ये 7 से ही डिवाइड होगा, आप इसे चेक कर सकते हैं, 2 3 4 इस तरह करके चेक करेंगे तो आप ये 7 से ही डिवाइड होगा। तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 जा 7, तो यहाँ पर बचेगा 2, तो आ जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2 बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब जब 21 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है। अब ये 13 आ गया, तो 13 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 13 से ही होगा, तो ये आ जाएगा 1। अब इन दोनों के हम फैक्टर्स को लिख देंगे, तो ये 26 के फैक्टर्स हो गए हमारे 2 × 13। इसी तरह हम 91 के भी फैक्टर्स को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7 × 13। अब इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम जो होते हैं उसको लिखेंगे, तो एचसीएफ कौन सा लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, जो हमारा 13 है वो दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम जो है, तो एलसीएम किसको लेते हैं, जो दोनों में ज़्यादा बार आया हो। जैसे यहाँ पे 2 हमारा है तो एक ही बार आया है, तो इसे 2 को इसी तरह लिख देंगे। 7 है तो 7 भी हमारा एक ही बार आया है, तो इसे भी लिख देंगे। अब 13 है तो 13 एक बार इसमें आया है, एक बार इसमें आया है, तो हम इसको एक बार ही यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि अगर किसी एक में 13 2 बार आया होता तो हम 2 बार लिखते हैं, लेकिन दोनों में एक एक बार आया है तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब इसे वेरीफाई करेंगे फार्मूला की हेल्प से। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम हमारा कितना है इसका, 1 सेकंड इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 7 2 जा 14 और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारा आया है 182 और एचसीएफ जो है वो हमारा आया है 13। और फर्स्ट नंबर जो है हमारा 26 है और सेकंड नंबर है 91। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366 और ये भी इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। आप ये कैलकुलेशन है तो आप इसे चेक कर सकते हैं बाद में अपने रफ में करके। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी हम पहले इन दोनों के फैक्टर्स कर लेंगे। तो 5 1 0 को फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से हमारे पास 1 बच जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 5 ही हो जाएगा। आप इसे रफ में करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आ रहा है ये। और ये 255 हो गया तो ये हमारा अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो इसे 3 से ट्राई करेंगे। तो जब इसे 3 से ट्राई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24, तो 8 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा तो ये आ जाएगा 15। और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा तो ये आ जाएगा 85। अब 85 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 1 जा 5 आएगा, यहाँ पे बचेगा 3 तो यहाँ पे ये हो जाएगा 35। तो जब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 7 जा 35। अब ये 17 है तो ये 17 जो है वो हमारा 17 से ही डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर से। अब इसी तरह हम 92 का कर लेंगे साइड में। तो ये 92 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 और यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 2 6 जा आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 46। अब 46 को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 6 आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6। अब ये जो 23 आ जाएगा तो ये हमारा प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब इन दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं तो इनको हम लिख देंगे इस तरह से। 5 1 0 का क्या आया था हमारा 2 × 3 × 5 × 17 और इसी तरह हम 92 वाले को लिख देंगे इस तरह तो ये आ जाएगा 2 × 23। अब इन दोनों का जो एलसीएम है वो एलसीएम हम किसे लेते हैं, जो दोनों में ज़्यादा बार आया हो। तो यहाँ पर हमारा इसमें 2 देखेंगे दोनों में, तो दोनों में ज़्यादा बार कहाँ आया है, यहाँ आया है, तो हम इसे लिख देंगे
2 इंटू 2। और फिर देखेंगे 3, तो 3 एक बार ही आया है तो 3 को एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह 5 भी हमारा एक बार ही आया है तो इसे भी लिख देंगे। 17 भी हमारा एक बार आया है तो इसे भी लिख देंगे। और ये हमारा 23 भी एक बार आया है तो इसे भी लिख देंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 23460। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। अब इसी तरह जब इसका HCF लेंगे, HCF यानी जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में जब देखेंगे कॉमन क्या है, तो दोनों में जो है हमारा केवल 2 कॉमन है। एक बार इसमें भी आया है, एक बार इसमें भी आया है, तो जो दोनों में कॉमन हो उसको ले लेंगे। तो इसका HCF जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। अब इसे हमें प्रूफ करना है तो फार्मूले की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो ये आएगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर। तो यहाँ पर इसका LCM कितना आया है 23460 इंटू HCF कितना है 2 है, और फर्स्ट नंबर है हमारा 510, सेकंड नंबर है 92। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46920। अब इसी तरह हम इस राइट साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे, तो इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46920। ये आप रफ में करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा फार्मूले की हेल्प से प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल हैं। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन में पहला नंबर है हमारा 336 है एंड सेकंड नंबर है वो 54 है। तो इन दोनों के पहले फैक्टर करेंगे। तो ये हम इसका फैक्टर पहले कर लेते हैं 336 को। तो इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, और फिर से 1 बचेगा तो ये हमारा आ जाएगा 8। अब ये फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 जा 16, और ये 8 है तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8। अब 84 को हम फिर से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 42। अब ये फिर से हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 जा 21। अब 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। अब इसी तरह हम 54 का भी करेंगे। तो इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ 1 कैरी में आ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा 9। अब 9 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और इसी तरह 3 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इन दोनों के जो फैक्टर्स है उसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो 336 का जो फैक्टर है वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब इसी तरह 54 को भी लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर इसे भी इस तरह लिख देंगे 2 इंटू 3 की पावर 3। तो अब इन दोनों का हम LCM निकालेंगे। तो LCM को क्या लेते हैं, जो दोनों में ज़्यादा बार आया हो। तो 2 किस में ज़्यादा बार आया है, तो 2 इसमें ज़्यादा बार आया है तो हम इसे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम देखेंगे 3 किस में ज़्यादा बार आया है, तो 3 हमारा ये 54 में ज़्यादा बार आया है तो हम इसे लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पर फिर आया है 7, तो 7 एक ही बार आया है तो इसे हम लिख देंगे इसी तरह। और इसका जब HCF निकालेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF जो दोनों में हमारा कॉमन है, तो 2 जो है वो एक बार कॉमन है, इसी तरह 3 जो है वो एक बार कॉमन है। तो इसका HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 जो कि आ जाएगा 6। और जब इसको सॉल्व करना भूल गया था, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3024। ये जो है हमारा ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3024, और इसका HCF है ये आ जाएगा 6। अब इसे फार्मूले की हेल्प से चेक कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो LCM दोनों का कितना आया 3024, और HCF आया 6। फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 336, और सेकंड नंबर जो था हमारा 54। अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18144। इसी तरह इसको भी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी आ जाएगा 18144। तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारे 2 नंबर के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के भी इक्वल होता है। सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनके एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इनके हम फैक्टर करेंगे, तो 12 का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 2 को इस 6 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह हम 15 का कर लेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, और ये 5 है तो 1 से ही डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब इसी तरह 21 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7, और इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे जो 12 के फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3, और जो हमारे 15 के फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 5, और जो हमारा 21 का है उसके फैक्टर हो जाएंगे 3 × 7। अब इनका एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सब में ज़्यादा बार आया हो तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 किस में ज़्यादा बार आया है, तो 2 आया है हमारा 12 में ज़्यादा बार, तो इसे लिख देंगे 2 × 2। अब देखेंगे 3 किस में ज़्यादा बार आया है, तो 3 तीनों में हमारा एक बार आया है तो हम किसी एक को ले लेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे 3, और 5 भी हमारा 1 टाइम आया है तो 5 लिखेंगे, और इसी तरह हमारा 7 भी एक बार आया है तो इसे 7 को लिख देंगे। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 हो जाएगा 4, 4 × 3 हो जाएगा 12, 12 × 5 हो जाएगा 60, एंड 60 × 7 हो जाएगा 420। तो ये आ जाएगा हमारा 420। एलसीएम हो गया हमारा 420। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होता है, जो हमारा सब में कॉमन हो तो उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। तो इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें हमारा तीनों में 3 जो है वो हमारा कॉमन है, तो हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। अब इसका हम देखेंगे जो है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसका इसी तरह 17 का कर लेंगे, 23 का कर लेंगे, और 29 का कर लेंगे। ये तीनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं तो ये खुद से ही डिवाइड होंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह ये 23 से ही डिवाइड होगा तो ये 1 आ जाएगा। ये भी 29 से ही डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 × 17, और ये 3 हो जाएगा, 23 हो जाएगा तो इसका भी हो जाएगा 1 × 23, और 29 होगा तो इसका भी हम लिख देंगे 1 × 29, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो जो सब में ज़्यादा बार आया हो तो उसे हम ले लेते हैं, या कि फिर एक बार आया हो तो उसको भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 17 × 23 × 29। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 11339। और इसका जो एचसीएफ है तो एचसीएफ हम निकालेंगे। तो इन तीनों में जो हमारा कॉमन होगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इन तीनों में कॉमन हमारा 1 है तो ये एचसीएफ आ जाएगा इसका 1। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट। तो इसके भी हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 आ जाएगा। तो और 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 भी हमारा 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1। अब इसी तरह हम 9 के कर लेंगे। तो 9 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 3 जा, और ये भी हमारा 3 से हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह 25 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, और ये 5 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1। अब इनके फैक्टर्स को हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 8 = 2 × 2 × 2। इसी तरह हो जाएगा 9 को जो करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3, और जब हम इसके फिर 25 के करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 5। तो इनका जो एलसीएम होगा तो एलसीएम जो ज़्यादा बार आया होता है उसको ले लेते हैं। तो 2 यहाँ पर ज़्यादा बार आया है, बाकी किसी में 2 आया ही नहीं है तो हम 2 को 3 टाइम्स लिख देंगे। तो 2 × 2 × 2। इसी तरह 3 भी हमारा इसमें आया है 2 टाइम्स तो इसको भी लिख देंगे 3 × 3। इसी तरह हम 5 को भी लिख देंगे 5 × 5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10800। और इनका जो एचसीएफ है तो इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो 1 जो है तो वो सभी में कॉमन होता है, या फिर हम × 1 भी लिख देंगे तो उससे कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका जो एचसीएफ है वो हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हमारा 4th क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 दिया है, और हमें इसका LCM फाइंड करना है। ये जो 2 नंबर्स हैं 306 और 657, इनका हमें LCM फाइंड करना है। हमें इनका HCF दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें
गिवन HCF 306 एंड 657। तो इनका जो है HCF जो दिया है वो हमारा 9 है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है LCM 306 एंड 657 का, ये हमें जो है तो फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 306 और हमारा ये जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हो जाएगा 657। और हमें दिया क्या है, HCF दिया है, तो हम इसे लिख देंगे HCF 306 एंड 657 का HCF जो है वो 9 दिया है। तो हम इसे फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रिलेशन का जो हमने फार्मूला पढ़ा था HCF और LCM के बीच में, वो फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू हमारा जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू होता है सेकंड नंबर। तो यहाँ पे LCM हमको फाइंड करना है और HCF दिया है, तो हम इसे लिखेंगे LCM इंटू HCF कितना है, 9 है। और हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 306 एंड सेकंड नंबर है 657। तो जब ये 9 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये नीचे या कि डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को हम जब राइट साइड ले जाते हैं या कि एक दूसरे साइड एक्सचेंज करते हैं तो हमारा डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। तो ये जो हमारा 306 है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27 और तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 36। तो ये आ जाएगा 9 4 जा 36। तो ये जो हमारा आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा LCM इज इक्वल टू 22338। इसे आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 657 का 34 से तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 22338 या कि 22,338। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी यहाँ पर जो n है हमारा वो कोई भी नेचुरल नंबर है। तो क्या है, 6 की पावर n यानी 0 के साथ एंड होने के लिए, किसी भी नंबर को 0 के साथ एंड होने के लिए उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 एंड 5 दोनों होने चाहिए। उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 एंड 5 होने चाहिए, क्योंकि 2 5 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 होता है। अब 10 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डिजिट है वो 0 ही होगा लास्ट में। चाहे हम 10 से 33 का करें, चाहे हम 10 से 21 का करें, चाहे हम 10 से किसी 729 का करें, तो जो हमारा डिजिट है वो हमारा 0 से ही एंड होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन अगर 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो नंबर कोई भी हो वो हमारा 0 पे एंड नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे 6 की पावर n कैन बी एंड विथ 0 इफ 2 एंड 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी 6 की पावर n 0 के साथ एंड हो सकता है यदि 2 एंड 5 दोनों जो हैं इसके प्राइम फैक्टर हों, जो कि मैंने आपको समझाया कि 2 एंड 5 अगर उसके किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे तो वो हमेशा 0 से एंड हो जाएगा, दोनों जब होंगे तभी। तो अब इसको 6 के हम जैसे यहाँ पर फैक्टर करके देखते हैं तो ये आएगा 2 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3। तो यहाँ पर हमारा 5 नहीं है, सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 देन देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। जो 6 की पावर n है वो 0 के साथ एंड नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 पे एंड होने के लिए 2 एंड 5 उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5।
सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर आपको पता ही होगा क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू हम मान लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसी तरह हम y इज इक्वल टू मान लेंगे y इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इससे ये दोनों जो हमारे टर्म हैं ये अलग अलग, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है वो हमारा अलग टर्म होता है और ये जो होता है वो हमारा अलग टर्म होता है। तो इसमें से हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा और 77 को 1 से करेंगे तो 77 ही आएगा और 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78। अब हम 78 को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 78 को जब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, तो ये लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसी तरह जब हम y को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे 5 को कॉमन तो ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1000 प्लस 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 आंसर आएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1001। अब इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब 1001 का जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13। तो अब इससे हमारा क्या प्रूफ होता है, इससे हमारा प्रूफ होता है कि बोथ नंबर x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1। ये जो दोनों नंबर्स है इनके फैक्टर्स जो हैं अदर देन 1 के अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं। जैसे ये जो नंबर है इसके हमारा 3 भी फैक्टर है, 13 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और इसी तरह ये हमारा ये जो है तो इसके भी हमारे फैक्टर्स जो हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे इसको लिखना भूल गया था, ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इसके भी हमारा 1 और वो जो नंबर है उसके अलावा भी फैक्टर हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा दीज नंबर और कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स हैं उनके एक के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए ये जो नंबर है ये कंपोजिट हो जाएगा। ये हमने एक्सप्लेन किया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सो अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनीता टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the field? यानी क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि एक सर्कुलर फील्ड है, उसमें जो सोनीता है वो उसका एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लेती है। वहीं जो रवि है तो उसको उसी फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करें तो वो दोनों कितने मिनट बाद एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन में इन दोनों का जो टाइम है इनका हम एलसीएम निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि वो कितनी देर बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो इसका सलूशन है, तो इसको वे सॉल्व करेंगे तो द मिनिमम टाइम दे विल मीट इन द LCM ऑफ 12 एंड 18, यानी इन दोनों का अगर हम LCM निकाल लें तो वो हमारे पास ये टाइम आ जाएगा कि उन्हें कितना टाइम लगेगा। अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट करें तो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम 12 और 18 का LCM निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनको मिनिमम कितना टाइम लगेगा। तो हम जब 12 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा,
इसी तरह हम 18 का भी फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और इसे 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा और 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 3 आएगा और 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 12 के जो हमारे फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह 18 के जो हो जाएंगे हमारे फैक्टर तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, दोनों में जो ज़्यादा बार आया होता है तो हम उसको ले लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो यहाँ पर 2 जो है वो हमारा 12 में ज़्यादा बार आया है, 2 जो है वो हमारा 12 में ज़्यादा बार आया है तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2। इसी तरह हम 3 किस में ज़्यादा बार आया है, 18 में आया है तो इसे लिख देंगे 3 इंटू 3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा हमारा 36 आंसर। तो अब हम लिख देंगे सोनीता एंड रवि मीट ए स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यानी वो दोनों अगर एक ही पॉइंट से एक साथ एक टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो उन्हें फिर से उसी पॉइंट सेम पॉइंट पे मिलने के लिए जो टाइम लगेगा वो उनको 36 मिनट लगेगा, या फिर वो 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व। और अगर आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।